नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में जो हमें बताती है कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि और विवेक क्यों होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दैत्य की जिसने देवताओं के देव महाकाल भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिससे पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई थी। मैं बात कर रही हूँ भस्मासुर की, एक ऐसा दानव जिसे वरदान मिला कि वह जिसके सर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाएगा। लेकिन जब उसने स्वयं वरदान देने वाले भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास किए तो क्या हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि देवाधिदेव महादेव को क्यों एक दानव से भागना पड़ा और कैसे भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत चतुराई से इस दैत्य का अंत किया? आज हम इस पौराणिक कथा के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान शिव की सरलता और भगवान विष्णु की रणनीति ने धर्म की रक्षा की। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे दैत्य से जिसका नाम था वक्रासुर। वह एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था, लेकिन उसे लगता था कि देवताओं को हराने के लिए उसे और अधिक शक्ति चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने सृष्टि के सबसे बड़े दाता भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। वक्रासुर ने कैलाश पर्वत के पास घोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक उपवास रखा, स्वयं को कष्ट दिए और केवल महादेव का ध्यान किया। इसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसके शरीर पर धूल जम गई और वह दिखने में अत्यंत भयंकर लगने लगा। उसकी तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोक में हलचल मच गई। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वक्रासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए। शिव स्वयं भोले शंकर हैं। वे भक्तों की निष्ठा देखकर उनकी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करते। शिव ने प्रकट होकर वक्रासुर से वरदान मांगने को कहा। वक्रासुर की महत्वाकांक्षा असीम थी। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वक्रासुर ने शिव से कहा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु यानी ऐसा ही हो कहा और उसे यह शक्ति प्रदान कर दी। वक्रासुर अब भस्मासुर कहलाने लगा। यह वरदान उसके लिए असीमित शक्ति का स्रोत बन गया। वह किसी भी देवी देवता, मानव या राक्षस का अंत कर सकता था, केवल अपने हाथ से सर को छूकर। लेकिन दोस्तों, भस्मासुर के मन में एक गहरा अविश्वास और अहंकार आ गया। उसे यह यकीन नहीं हुआ कि उसे वाकई इतनी बड़ी शक्ति मिल गई है। उसने सोचा, मुझे इस वरदान की परीक्षा करनी चाहिए और मैं यह परीक्षा किस पर करूं? जिसने मुझे यह वरदान दिया है उसी पर। यह दैत्य की मूर्खता और कृतज्ञता का चरम था। भस्मासुर ने तुरंत भगवान शिव को ही भस्म करने का निर्णय लिया। जब भस्मासुर ने वरदान की परीक्षा के लिए भगवान शिव की ओर हाथ बढ़ाया तो शिवजी समझ गए कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। शिव ने तुरंत वहां से पलायन करना शुरू किया। भस्मासुर शिव के पीछे भागा। यह दृश्य अद्भुत और विरोधाभासी था। एक और सृष्टि के संहारक और अजय महाकाल और दूसरी ओर उनका ही भक्त जिसे वरदान मिला था और जो अहंकार से अंधा हो चुका था। शिव तीव्र गति से भागे क्योंकि उन्हें पता था कि यदि भस्मासुर उनके सर पर हाथ रखने में सफल हो गया तो यह वरदान काम करेगा। शिव ने वरदान दिया था और वे अपने वचन का सम्मान करते थे। शिव भागते भागते कैलाश पर्वत से दूर ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक की ओर जाने लगे। भस्मासुर लगातार उनका पीछा करता रहा। यह स्थिति न केवल शिव के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक बड़ा संकट बन गई थी। यदि शिव का अंत हो जाता तो ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ जाता। शिवजी ने भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारा। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक और संरक्षक हैं, तुरंत स्थिति को समझ गए। उन्होंने अपनी लीला और चतुराई का प्रयोग करने का निर्णय लिया। जब भस्मासुर शिव का पीछा करते करते थकने लगा, तभी उसके सामने एक अविश्वसनीय रूप में सुंदर स्त्री दिखाई दी। यह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक और मोहक था कि भस्मासुर उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। वह तुरंत शिव का पीछा करना भूल गया और मोहिनी के पास गया। उसके मन में अब शिव को भस्म करने की इच्छा नहीं बल्कि मोहिनी को प्राप्त करने की लालसा थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मोहिनी ने मधुरता से कहा,
मैं सिर्फ उसके साथ विवाह करूंगी जो नृत्य कला में निपुण हो। मोहिनी जानती थी कि भस्मासुर शक्ति में तो महान है, लेकिन कला और विवेक में शून्य है। यहीं से शुरू हुआ भगवान विष्णु की चतुराई भरी रणनीति। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। उनका नृत्य इतना मनमोहक, इतना मोहक और इतना जटिल था कि भस्मासुर अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पाया। भस्मासुर भी मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। पूरी तरीके से मोहिनी के हाव भाव और कदमों का अनुसरण करने लगा। मोहिनी ने नृत्य में एक विशेष चाल का उपयोग किया। उन्होंने अपने नृत्य में कई ऐसे हाव भाव दिखाए जिनमें हाथों को सर पर रखना शामिल था। भस्मासुर मोहिनी को प्रभावित करने के लिए हर कदम की नकल कर रहा था। और फिर वह क्षण आया। मोहिनी ने नृत्य करते हुए एक ऐसा हाव भाव किया जिसमें उन्होंने अपने हाथ को अपने सर पर रखा। भस्मासुर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके मोहिनी की नकल करने लगा और उसने भी अपने हाथ को अपने सर पर रख लिया। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा, वरदान सक्रिय हो गया। वह स्वयं अपने ही वरदान के कारण तुरंत भस्म हो गया। भस्मासुर का अंत हो गया और सृष्टि पर मंडरा रहा संकट टल गया। भगवान शिव ने राहत की सांस ली और भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरा सबक है। अहंकार और मूर्खता का परिणाम। भस्मासुर के पास असीमित शक्ति थी, लेकिन विवेक और बुद्धि की कमी थी। उसका अहंकार और अविश्वास ही उसके विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और शक्ति बिना बुद्धि के खतरनाक होती है। शिव की सरलता और भोलापन। भगवान शिव को भोले शंकर कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। यह उनकी सरलता और भक्तों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि पवित्र मन भी कभी कभी खतरे में पड़ सकता है जब उसे अनैतिक इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। विष्णु की चतुराई और रणनीति। भगवान विष्णु ने शारीरिक बल का उपयोग नहीं किया, बल्कि बुद्धि, रणनीति और चतुराई से काम किया। उन्होंने भस्मासुर की कमजोरी यानी लालसा और मूर्खता को समझा और उसका उपयोग उसके ही विनाश के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में चतुराई और विवेक ही सबसे बड़ा हथियार है। वरदान का सही उपयोग। भस्मासुर की कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी शक्ति या वरदान का उपयोग हमेशा धर्म और विवेक के साथ होना चाहिए। जब शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो अंततः वह शक्ति ही विनाश का कारण बनती है। बुद्धि की विजय। भस्मासुर की कथा हमें बताती है कि शक्ति और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए ज्ञान और विवेक अत्यंत आवश्यक है। अंत में यह कहानी बुद्धि की विजय की कहानी है, जहां भगवान विष्णु की चतुराई ने भगवान शिव की सरलता की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। यह हमें प्रेरित करती है कि जीवन में कभी भी अहंकार को हावी न होने दें और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। क्या आप मानते हैं कि बुद्धि बल से बड़ी है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।